भक्तजनों को दर्शन देते हुए पूज्य बापू आपका अभिवादन स्वीकार करते हुए समय समय बापू का श्री दर्शन करते हुए आप अपनी जगह पर प्रस्ताव बैठे रहेंगे। सर्वप्रथम संस्थान के अध्यक्ष बाबूदेव नंदन जी बुगना अपने शीर्ष पर ग्रंथ लिए परम पूज्य बापू मंच तक पहुंच चुके हैं। भक्तों से प्रार्थना है पैर छूने की कृपा नहीं करेंगे, बड़ी व्यवस्था फैलेगी। बापू चारों तरफ सबको दर्शन देते हुए सबका अभिवादन करते हुए जसलोक अस्पताल के चेयरमैन का अभिवादन स्वीकार करते हुए परम पूज्य बापू मंदिर की तरफ पूजा के लिए दर्शक के स्वागत कीजिए। बापू पूजा के लिए ऊपर ले लो, यहाँ ऊपर आप अपनी जगह शांति से बैठे रहिए। पूजा करके बापू बनाएंगे जहाँ से सारे लोग बैठ कर पूजा विधि संपन्न कर रहे हैं। मैं यहाँ से पूज्य जाना पड़ेगा ना उन्हें पर आ चुके हैं। मैं यात्रा कर रहा हूँ गदगद मन से आप स्वागत करें। परम पूज्य बापू परिक्रमा करते हुए आपका अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको दर्शन लाभ देते हुए परम पूज्य बापू रामायण खोलने दो धीरे अभी उतार नहीं करो, जल्दा नहीं करो। एक बार प्रेम से बोलिए ब्रह्मलीन स्वामी गुरु गंगेश्वरानंद महाराज की। एक बार फिर परम पूज्य ब्रह्मलीन गुरु स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज की जय। बापू मंच पर अब मैं आपके मन की बात कह रहा हूँ। परम पूज्य बापू मंच पर संत सम्राट परम पूज्य श्री मुरारी बापू की। परम पूज्य संत सम्राट श्री मुरारी बापू की। हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। सर्वप्रथम मैं संस्थान के अध्यक्ष बाबूदेव नंदन जी बुगना से प्रार्थना कर रहा हूँ। ग्रंथ पूजन की प्रथम विधि बापू श्री के सामने भारत का पवित्रतम महाग्रंथ श्री रामायण जी उनका पूजन संस्थान के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध उद्योगपति कर्मठता के प्रति भक्ति भावना से सबको बाबूदेव परिवार अब नीचे आजे भी नीचे देखना कोई नहीं आएगा। ये क्या है? क्या है ये? दीप प्रज्वलन आज के हमारे उद्घाटक प्रमुख अतिथि आरती ग्रंथ पूजन के पश्चात आरती का कार्यक्रम श्री बुगना जी और उनके परिवार की तरफ से आज प्रथम दिन का कार्यक्रम
सभी संभावनाओं से विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि अब मंच के साथ यहाँ मंच पर शालीनता और शांति के साथ ग्रामीण वातावरण किया गया है। मेरा गाँव से ज्यादा लोग मंच पर नहीं हो और सभी संभावनाएं प्रधान विद्वान मराठी मातृभाषा हिंदी पर एकाधिकार ऐसे महामना न्यायाधिवक्ता धर्माधिकारी साहब हे दीप अविरल जलते रहना, हे दीप अविरल जलते रहना, मन का तम दूर कर भक्ति भाव भरते रहना, हे दीप अविरल जलते रहना। अब मैं स्वागत का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं शायद कर रहा हूँ, हमारे ये आदेश है। सर्वप्रथम ब्रह्मलीन गुरु गंगेश्वरानंद जी की प्रतिमा हमारे सम्मुख है। ये कार्यक्रम माल्यार्पण का था। परम पूज्य महाप्राण बापू के करकमों द्वारा उनके श्री चरणों में पुष्प अर्पित किया जा चुका है, माल्यार्पण हो चुका है। अब मैं कर्मवीर श्रीयुक्त मथुरादास आश्रमल जी दादा साहेब क्या हम संबोधित करते हैं, उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ, यहाँ शांति रखें। उनसे प्रार्थना करता हूँ महामंडलेश्वर स्वामी गोविंदानंद जी के गले में पुष्पमाला समर्पित कर महान भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित करें। दादा मथुरादास दादा से की प्रार्थना है, न्यायमूर्ति श्री धर्माधिकारी जी हमारे आज के प्रमुख अतिथि उद्घाटक, उनके गले में पुष्पमाला समर्पित कर संस्थान का गौरव बढ़ाएंगे। और अंत में युगावतार अध्यक्ष जी ने उनका जी ने माल्यार्पण किया। युगावतार परम पूज्य बापू माल्यार्पण बाबू मथुरादास जी श्रद्धेय दादा के करकमलों द्वारा इतना पावन प्रसंग है। परम पूज्य बापू को दादा मथुरादास जी के बिना कहे कर्तव्य श्रद्धा का प्रतीक बाबू मथुरादास जी के बारे में मैं परिचय दे दूं। देवताओं ने समुद्र मंथन कर एक रत्न धन्वंतर की प्राप्त किया। मनुष्य ने मानवता का मंथन करने पर मथुरादास नामक धन्वंतर की प्राप्त किया है। लोग अस्पताल आप सभी जानते हैं। उसके आप आज से आदरणीय बापू के प्रवचन सुनेंगे। इसकी थोड़ी भूमिका सामान्य आदमी के दृष्टि से मैं आपके मनों में उपस्थित करना चाहता हूँ। हमारे देश में राम नाम एक अपने आप में अटूट सा और अपूर्व सा माना गया। बोलो वेद बिहारी मदन गोपाल गुरु गंगेश्वर दीन दयाल वेद बिहारी मदन गोपाल गुरु गंगेश्वर दीन दयाल। पहले मैं पूज्य मुरारी बापू को धन्यवाद देता हूँ। ऐसा कोई महापुरुष नहीं होगा जो अपना प्रवचन प्रारंभ करके बीच में दूसरों को टाइम दे।
हिम्मत की बात है, इसलिए मैं मुरारी बाबू को धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात मैं एक और कहता हूँ, सतगुरुदेव जी महाराज जब इस संसार से जाने लगे, मेरे को बोले गोविंद जरा 3 महीने पहले मैं तेरे को कार्य बताता हूँ क्या करने का। मैंने कहा गुरु जी आपने कहा था बहुत दिन रहेंगे, इतने जल्दी क्यों जा रहे हो? बोले नहीं, अब हमारा समय आ गया है, अब हमारे काम पूरे हो गए हैं, अब हमको यहाँ नहीं रहने का, इसलिए जो मैं कहता हूँ वो करना। मैंने गुरु जी आगे करो, भले बद्रीनारायण जाना, 4 वेदों का पारायण कराना, काशी जी से विद्वान लेके जाना, वहाँ के सिद्ध महापुरुषों का भोजन कराना, अलकनंदा में स्नान करना। जैसे हम गए थे 43 में पैदल, तेरे को पैदल जाना ही नहीं पड़ेगा। हमने बोले हमने लगाए थे 6 महीने, और तेरे को तो बात की बात में हो जाएगा। मैंने कहा होगा कैसे? फट मेवानी जी सामने आ गए, बद्रीनाथ की यात्रा अच्छी हो गई। फिर बोले हरिद्वार जाना, हरिद्वार में वेदों का पारायण, भंडारा, गंगा जी का स्नान। मैंने कहा होगा कैसे? पता नहीं चलता, इसको खजाने सामने आ गया। बोले अरे वृंदावन अपना धाम है, वहाँ भी ऐसे करना, 4 वेदों का पारायण, फिर हमारा जीवन है। मैंने कहा होगा कैसे? आ गया नारी सी भवानी, अरे भाई बम्बई में तो हमको करना ही था। बोले वो आ गया संतान दास स्वामी सामने, अरे बोला भाई एक बात और समझ जा भी। अरे बोले क्या? काशी जी में जो हमारा क्षेत्र है वहाँ भी करना, वहाँ कैसे होगा? वहाँ आगे बहुत ही सदा नहीं हमारे सामने, फटाफट काम हो गया। पर एक काम बाकी रह गया। बोला देखो मैंने देश विदेश में वेद भगवान की स्थापना की है। वेद भगवान का संदेश क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस संसार में कोई दुखी न हो, सब सुखी रहें, सबको शांति मिले, सबको आराम मिले। ये कैसे होगा? बोला मैंने वेद स्थापना के द्वारा एक कार्य किया है। अरे एक काम हो सकता, राम आएंगे तो आराम आ जाएगा, अगर राम नहीं आएंगे तो आराम नहीं आएगा। अगर विश्वेश्वर को बुलाना है तो सरल भूल के नहीं रहता, सबकी भलाई करो ना। मैंने कहा इतनी हमें बल कहाँ हुए, हम सबकी भलाई करें, सबके जीवन में राम ले आए। अरे बोला जो राम का सेवक है, संतों का प्रिय है, हमारा प्यारा है। मैंने कैसे कौन है? पर हमारी बात को तो बढ़ाना नहीं। मैंने कहा वो हमारी बात मानने में माने, हमको क्या पता ऐसी बात का, फट मना कर दे तो बोला मैं इसके घटना का सुनना है। अगर नहीं कहेगा कि मैं आता हूँ और गुरुदेव जी की पुण्य स्पर्शी में कार्य जो होने वाला है वो करूँगा, वो कार्य नहीं करूँगा, कथा का होती है। बोला नहीं, गुरुदेव का सामना रख करके मैं ऐसी कथा करूँगा जो जनमानस छुट्टी हो जाए, जनमानस के मन में शांति आ जाए। अरे घर में कलह ना हो तो अजीत जाओ, अजीत किसका नाम? जहाँ कलह ना हो, जहाँ दुख में है, जहाँ झगड़े हो, राम कहाँ है? अयोध्या में है। अरे शरीर को अयोध्या बनाओ में, घर को अयोध्या बनाओ में, नगर को अयोध्या बनाओ में, अपने देश को अयोध्या बनाओ में। मैंने कहा ये कैसे होगा? बोला इसी के लिए तो दवाई बताई है, यही तो बड़ी होती है। जो राम का प्यारा, हनुमान जी का उपासक, हमारा प्रिय मुरारी बापू। बोला एक बात और समझ जा। बोला क्या? हमारे कार्य क्षेत्र की वैसे तो विश्व में हमने वेद भगवान की स्थापना की है, एक जगह नहीं की है, विश्व में की है। पर एक बात मान लो, मैंने कहा महाराज क्या करूँगा? मुरारी बाबू तुम मान भी जाएंगे, पता मैं जानता हूँ ना कितना बड़ा भंडार चाहिए, कितना बड़ा भोजन का भंडार चाहिए, कितना कैसे होगा। अरे बोला भविष्य तेरे सामने आ जाएंगे। अरे कौन आएगा? बोला कौन क्या आएगा? हमारा दादा मुरलीधर, मठादास आसवानी, गोविंद राम, मेवानी, ईश्वर सदानी, लोकमल मगनानी, जयक्षण दास, लक्ष्मण दास, गोविंद राम और है घूमना बहुत सी माताएं सब सामने आ गए। बोले एक बात तो समझ जा। बोला क्या एक जगह नहीं कराना? मैंने कहा और? बोला 3 जगह जरूर कराना। गंगा जी कहाँ होती है? पहले कहाँ का पानी लेते हैं मुरारी बाबू? हरिद्वार का नहीं लेते। मैं बड़ा आश्चर्य पड़ गया। गंगा जी का जलाना चाहिए, हम लोग लाते हर की बारी से। बापू कहता नहीं, कहाँ खाना चाहिए? बोला ऋषिकेश का। मैंने सोचा ऋषिकेश की बात क्या विशेषता?
देखा तो ऋषिकेश के दरबार तो चमत्कार है। मैंने कहा ये दुलारी बाबू के मन में कैसी बात आ गई? ये तो संत लोग जाने, परमात्मा जाने, गंगा मैया जाने। मैंने कहा गंगा मैया बापू एक हो गए हैं, इसलिए उनको पता है कि ऋषिकेश के जल में कितना चमत्कार है। उसी के चमत्कार से जैसे ये ऋषिकेश का जल का पान करते हैं, भोजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, कथा सुनाते हैं, इसी तरह 3 जगह पकड़ना। मैंने कहा कहाँ कहाँ पकड़ूंगा? पहले एक तो मुंबई में पकड़ लेना, दूसरा अहमदाबाद में पकड़ लेना, तीसरा दिल्ली में पकड़ लेना। अब मुरारी बापू को गुरुदेव जी के घट में बैठा करके 3 जगह इनसे कथा करा लीजिए। गुरुदेव जी का संकल्प मुरारी बापू को पूरा करना और भक्तों का इसका आयोजन करना, तो इस सबसे ज्यादा हमारे भास्कर जी इसके संयोजक हैं। हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग तो बैठे ही रहते हैं, पता भी नहीं क्या कार्य हो रहा है। ये सब हमारे ट्रस्टीगण ये सब लोग करते हैं। इसलिए मैं मुरारी बापू को बहुत धन्यवाद देता हूँ जो बीच में आके प्रोग्राम किया। और भाई 3 जगह का तो गुरुदेव जैसे गुरुदेव जी ने सब संप्रदायों में, सब विश्वविद्यालयों में, सब तीर्थों के अंदर, सब धामों के अंदर, सब देशों में वेद भगवान की जैसे स्थापना की है, ऐसे ही महाराज श्री कह गए हैं मुरारी बापू को चाहिए कि सब धामों में, सब देशों में, सब विश्वविद्यालयों में, जन जन मानस में राम भगवान की स्थापना कर दे, तो हमारा सार्थक हो जाएगा। तो 3 जगह हमने कराई दे दी है। बम्बई में होने जा रही है, अहमदाबाद में होके रहेगी, दिल्ली में भी हो जाएगी। गुरुदेव जी के पुण्य स्मृति में तो सर्वदेव भगवान की जय। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गावई धरू पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र रघुवीर रामचंद्र पवन सुत हनुमान उमापति महादेव बोलो भाई सब संतन
जितेन्द्रियं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं बोलिए रामचंद्र भगवान श्री बालकृष्ण सद्गुरु नमः पार्वतये श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम
विपति भंजन सुखदाय मंगल अमंगल द्रवसो दशरथ अजिर जनक सुता जग जननी अतिशय प्रिया करुणा जुगपद कमल मना सुकृपा निर्मल मतिका प्रणव पवन कुमार खल बन पावत ज्ञान धन जासुदय आगा
मर्दन नयन सिया राम सब जग जानी सिया राम सब जग जानी करो प्रणाम जो श्री रामचंद्र कृपालु भज मनहरण भयदारु नवकंज लोचन कंज मुख श्री रामचंद्र कृपालु भज कंदार पागणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम अतपीत हरित रुचि सुखिनौमि सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भज मनहरण शिरमुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदन आनंद तनंद शंकर शेष
रघुवर बिमल जसु गोदायक श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन पुर सुधारी वरण रघुवर विमल जसु मंगल भवन अमंगल हारी दशरथ अजिर बिहारी द्रौ दशरथ अजिर बिहारी द्रौ दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल
स्वामी तुलसीदास जी महाराज की। सगुना ही अगुना ही नहीं कछु भेदा। सगुना ही परमात्मा की अहेतु कृपा से हम सब पूज्यपाद ब्रह्मलीन महाराज श्री स्वामी गंगेश्वरानंद जी के स्मृति में इस गंगेश्वर धाम में रामचरितमानस के माध्यम से कुछ दर्शन करने जा रहे हैं। परम पूज्य महाराज श्री का बड़ा आग्रह और प्रबल इच्छा थी कि राम कथा उनकी उपस्थिति में ही हो, लेकिन
न हो पाया, और फिर उन्हीं के ही स्मरण में हम और आप सब मिलकर महाराज श्री के इस संकल्प को पूरा करने जा रहे हैं। मैं सोच रहा था कि रामचरितमानस से इस कथा में मैं कौन सा प्रसंग, पात्र या कौन विषय को उठाऊं। आप सब भलीभांति परिचित है, जानते हैं कि परम पूज्य महाराज श्री का पूरा जीवन भगवान वेद का प्रचार प्रसार में उसने आहूत किया। देश विदेश में हर जगह वेद की प्रतिष्ठा करते रहे आजीवन, आप सब जानते हैं। हम ऋणी हैं महाराज श्री के, क्योंकि हमारे चित्रकूट धाम तलगा जरड़ा में भी महाराज श्री का ही दिया हुआ वेद भगवान विराजित है। तो मैं सोच रहा था कि कौन विषय लूं। रघुवीर का चरित्र तो शतकोटि प्रवेशतरम है, किसको चुनूं। लेकिन महाराज श्री की वेद निष्ठा अद्भुत, अनुपम, अनूठी रही, इसलिए मैंने सोचा कि रामचरितमानस में राम जी की स्तुति करते हुए भगवान वेद क्या कह रहे हैं। चारों वेदों ने, राज्याभिषेक भगवान का हो गया उत्तरकांड में, तब बंदी जन के रूप में आकर भर दरबार में भगवान की जो चारों वेदों ने स्तुति की है, बड़ी अनूठी। उस मानस वेद स्तुति, मैंने कहा महाराज श्री के स्मरण में, हाँ मुझे स्वामी जी ने कहा भी था, हमारे स्वामी जी ने, कि गुरु महिमा पर मानस से बोला जाए, तो मैं जरूर उसको भी ख्याल में रखूंगा साथ साथ। लेकिन गुरु महिमा पर स्वतंत्र रूपेण एक बार चर्चा हो चुकी है दिल्ली में, इसलिए मेरे मन में ये बात बैठ रही कि मैं जरूर गुरु सदगुरु की जो महिमा है इसके साथ जहां जहां संगति होगी उसको जोड़ता रहूंगा। तो ये पंक्तियां जो आपके सामने रखी गई, एक चौपाई यानी 2 पंक्तियां, वो बालकांड की है। बालकांड में भगवान शिव बोले हैं ये पंक्ति पार्वती के सामने, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा, अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। चर्चा तो कल से विस्तार से लूंगा, लेकिन मूल विषय इसके संदर्भ में वेदस्तुति जो उत्तरकांड में है, एक छंद में उसका दर्शन करेंगे। मेरे पास एक प्रश्न आया कि मैंने पहले भी कहा था कि शायद मैं वेद स्तुति पर चर्चा कर लूंगा, तो कई भाई बहनों ने मुझे कहा कि वेद और वेदांत तो ड्राई नहीं है, बिल्कुल शुष्क विषय नहीं है। लोगों को लगता है जरूर, वेद और वेदांत जब कठोर और नीरस लोगों के हाथ में चला जाता है तब वो कठिन और शुष्क हो जाता है। लेकिन वो ही वेद और वेदांत कोई साधु के हाथ में, कोई सरस और सरल व्यक्तित्व के हाथ में चला जाता है, तब इनके जैसा कोई सरल और सरस विषय नहीं। तो मुझे कल ही मेरे पास शिकायत आई कि बाबू बहुत ड्राई हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, ड्राई नहीं, क्राई होगा, चिंता मत करो। वेदांत इज एबल टू क्राई। वेदांत में इतनी क्षमता है कि हम सबको वो रुला सकता है।
भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य के समान कौन वेदांती इस संसार है। लेकिन इतना प्रकांड वेदांत के हिमायती केवल एक व्याकरण में और गोखता हुआ पंडित को देखकर रस की धारा बहा गए। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। एक केवल बड़ी उम्र में भी केवल व्याकरण की रट लगाए बैठा एक शुष्क विद्वान को ललकारते हैं आदि जगत गुरु। 32 साल का इस देश का एक नौजवान। तो रस है वेदांत। मैं वेदांत से रोया हूं इसलिए बोल सकता हूं, मुझे अधिकार है बोलने का, क्योंकि मैं वेदांत से रोया हूं। भक्ति से तो रोना हो है ही, प्रेम तो रुलाता ही है, लेकिन वेदांत के सूत्र को भी जब रात्रि को चबाता हूं तो वेदांत ने भी मुझे, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, रुलाया है। इसलिए चिंता मत करियो कि कोई शुष्क विषय है। और बोल कौन रहा है? भगवान। देखो ये दोनों में किसके शब्द ले रहा हूं रामचरितमानस में। ये शब्द जो 2 पंक्तियां पसंद की हैं वो भगवान महादेव बोल रहे हैं, शंकर बोल रहे हैं। और शंकर गंगाधर है, रस गंगाधर है, प्रेम गंगाधर है, भक्ति गंगाधर है, अश्रु गंगाधर है। क्या नहीं है शिव। और फिर जो पूरा विषय उत्तरकांड से चुना गया है वेदस्तुति, वो वेद बोलते हैं। और ये 2 पंक्ति पहली वो महादेव बोलते हैं। और महादेव कौन है? चिदानंद रूप। ब्रह्म वेद स्वरूप कौन है? शंकर। नमामि
शिव ये शब्द बोले हैं जो ब्रह्म वेद स्वरूप है, और पूरा विषय जो जहाँ चारों वेद भगवान स्वयं राम जी की स्तुति कर रहे हैं। वेद का इतना अद्भुत कार्य जिस महापुरुष ने किया है, उनके स्मरण में मेरी समझ में यही विषय बहुत सटीक लग रहा, इसीलिए मैंने इसको उठाया है। मुझे कहना है कि वेदांत शुष्क नहीं है। वेदांत को ठीक से जिसने पचाया है वो बहुत रोया है, क्योंकि आंख केवल देखने के लिए नहीं है, आंख रोने के लिए भी है, ये न भूले। तो ज्ञान विराग नयन उर्गारी, रामचरितमानस में लिखा है कि ज्ञान और विराग नेत्र हैं, और नेत्र दर्शन तो जरूर करे, लेकिन दर्शन पूर्ण तब होता है जब विशुद्ध दर्शन हो, और विशुद्ध दर्शन विशुद्ध नेत्रों से होता है, और विशुद्ध नेत्र बिना अश्रु हो ही नहीं सकता। इसलिए ड्राई नहीं है, क्योंकि जो मेरा अनुभव है सो मैं कहने जा रहा हूं। चारों वेदों ने भगवान राम की, राम राज्य की जब स्थापना हुई, तब बंदी जन के रूप में आकर राज दरबार में साक्षात जो स्तुति की है, बड़ी अद्भुत है। न जाने कितना दर्शन उनमें समाया हुआ है। चार की चर्चा, चार का चिंतन, चार का दर्शन, चार का अनुभव व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। और इस देश में तो खास जो मुल्क अध्यात्म मुल्क कहलाता है, यहां तो चार वस्तु का दर्शन होना ही चाहिए। इसलिए हमारी परंपरा में चार का बड़ा महत्व रहा। चारों वेदों ने क्या दर्शन दिया, और हम सबको ये करना चाहिए, करना होगा, तभी हम ठीक विश्राम की ओर अग्रसर हो पाएंगे। ठीक कहा यहां कि हमारे ग्रंथ करीब करीब पूज्य हो गए, पूजनीय हो गए, पूजा गृह में गिरफ्तार हो गए। लेकिन आप सब मेरे श्रोता वर्षों से जानते हैं कि मैंने करीब करीब हर कथाओं में पूर्णाहुति के समय या तो बीच बीच में आपको टटोला है, और इन्हीं शब्दों के साथ कि मैं मेरा रामचरितमानस ग्रंथ को बांधता हूं, और आप अपने जीवन ग्रंथ को खोलिए, अपने जीवन की पोथी को खोलिए, और इनमें कोई कांड बिगड़ा हुआ हो। शायद किसी का बालकांड बिगड़ गया है, शायद संसार में किसी का अयोध्या कांड बिगड़ गया है, कई लोगों का अरण्य कांड बिगड़ गया है, कई लोगों का किष्किंधा कांड बिगड़ा है, कई को सुंदर कांड सुंदर रहा ही नहीं, कई का लंका कांड हिंसा में डूब गया है, और कई लोगों का उत्तर कांड भी ठीक से नहीं गुजरा है। तो कौन कांड हमारा बिगड़ गया, इसके लिए इसको खोलना। मेरी समझ में, मेरे इस राम कथा की इतनी सालों की यात्रा में मेरे अनुभव में जो उतरा है वो ये है कि वेद से लेकर रामचरितमानस तक एक बड़ी लंबी यात्रा है हमारे अध्यात्म सत्ता की। अध्यात्म जगत का एक बहुत महान अयन है, ये महान गति है, ये हमारे अध्यात्म जगत की। वस्तुतः केवल पूज्य न रह जाए वस्तु, ये बिल्कुल ठीक। और कोई भी ग्रंथ, कोई भी शास्त्र, कोई भी व्यक्तित्व इवन तीन वस्तुमय होना चाहिए, तभी उनकी सार्थकता है। आप उस पर सोचिएगा, चिंतन करिएगा, फिर आपकी आत्मा, अंतःकरण की आपकी प्रवृत्ति जो प्रमाण दे उसको कबूल करें। क्योंकि हमारी परंपरा में अंतःकरण की प्रवृत्ति को अंत में साधु अंतःकरण की प्रवृत्ति को प्रमाण माना जाए। रामायण स्वयं वेद है, रामचरितमानस वैसे महाभारत पंचम वेद है निशंक, लेकिन हम अक्सर कहते रहे कि रामचरितमानस भी, और भगवान शंकर ने स्वयं फरमाया है
कि ब्रह्मा जी वाल्मीकि हुए, ब्रह्मा ने 4 वेद निर्माण किए, वही ब्रह्मा वाल्मीकि बन करके वेदों का रूपांतर रामायण में कर गए। और हमारे नाभाजी ने कह दिया भक्तमाल में कि कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, फिर वही वाल्मीकि तुलसी हो गए और उसने रामचरितमानस जैसा एक अद्भुत ग्रंथ हमको प्रदान किया। तो ये भी वेद है। 4 वेद चतुर्मुख ब्रह्मा के मुख से निकले, लेकिन ये 5वां वेद पंचमुख पुरारी भगवान महादेव के मुख से निकला है, इसलिए पंचम वेद है। ये 7म दर्शन है इस देश का, विश्व का। खट दर्शन तो आया था हमारे यहाँ, ये 7 कांडों का, 7 सोपानों का एक 7म दर्शन, एक अद्भुत दर्शन है। तो 3 वस्तु होनी चाहिए। कोई भी ग्रंथ, चाहे वेद हो, उपनिषद के विलग विलग भाग हो, सभी दर्शन शास्त्र हो, महाभारत पुराण आदि ग्रंथ हो, उपनिषदों का सार, भगवद गीता हो, वाल्मीकि का रामायण हो कि रामचरितमानस हो, कोई भी हो, 3 वस्तु से पूर्ति। और व्यक्ति का जीवन भी ये 3 वस्तु से होना चाहिए। तभी व्यक्ति जैसे अपने घर में बैठता है तो गुजराती में कहूं तो हाश कहता है, तो हाश। आदमी अपने जीवन की थकावट में हाश तभी कह सकता है, परम विश्राम तभी ले सकता है जब 3 वस्तु की हम हमारे जीवन में पूर्ति कर पाए। तो ये शास्त्र जो ग्रंथ है पूज्य तो है ही, होना चाहिए। हमने कई बार कहा कि ये पुस्तक नहीं है, हम भारतीयों का मस्तक है। इसलिए तो पोथी जी को सिर पर लोग उठाते हैं, ये मस्तक। पुस्तक तो आप अलमारी में रख दो, ये अलमारी में रखने का शास्त्र नहीं, ये तो अंतःकरण में रखने का शास्त्र, हृदयस्थ करने का शास्त्र है। तो पूज्य है, लेकिन केवल पूज्य रहे तो पूजा गृह में बंद हो जाए। देखो मैं तो ज्यादा चंदन भी नहीं करने देता हूं, कोई भी आए तो कहूंगा जरा टीका करो, बस तुम शीतल हो जाओ, तुम ठंडे हो जाओ तो बहुत हो जाएगा, लेकिन इसको बार बार चंदन करके उसको बिगाड़ो ना। तो ये पूज्य तो है। दूसरी बात, पूज्य को प्रिय होना चाहिए। जब तक व्यक्ति शास्त्र समाज प्रिय नहीं होगा तब तक समर्पण और कुर्बानी शुरू नहीं होगी, त्याग का शुभारंभ नहीं होगा। समर्पण और बलिदान का आरंभ बिना प्रेम नहीं हो सकता। राम पूज्य भी है, राम प्रिय भी है। पूजनीय प्रिय परम जहां ते सब मानी है, राम के नाते, गोस्वामी जी। तो 3 वस्तु याद रखना आज पहले दिन। ये शास्त्र पूज्य है और प्रिय भी है, लेकिन पूज्य और प्रिय दोनों हो तो भी कुछ टूट रहा है मेरी समझ में, कुछ कमी है, कुछ अभाव है। कई लोग ऐसे पूज्य हुए संसार में, इनकी पूज्यता के लिए कोई सवाल ही नहीं। कई लोग इतने प्रिय भी संसार में हुए, लेकिन एक तीसरी वस्तु यदि टूटे तो समाज इससे बहुत लाभान्वित नहीं हो पाया, व्यक्ति इससे कृतार्थ का बोध नहीं कर पाई, कृतार्थ भाव में निमग्न नहीं हो पाया। मेरी समझ में पूज्य होना, प्रिय होना और तीसरी वस्तु पेय होना, दूसरा उसको पी सके ऐसा होगा, लोग उसको स्वाद ले, लोग उसको पचाएं, इससे तृप्ति महसूस करें। तो हमारे ये शास्त्र जो है पूज्य है, सबके प्रिय है और सबके लिए पेय है। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम। तो 3 वस्तु होने चाहिए। और ये भारतीय ग्रह, हम केवल पूज्य भाव में ही रुक जाएंगे। किसी को पूज्य मानने से क्या होता है? पूज्य मानना चाहिए, इससे एक आदर बना रहता है, एक मर्यादा बनी रहती है, एक शिस्त बनी रहती है,
एक आमन्य और एक व्यवस्था, बहुत कठिन शब्दों में एक मर्यादा बनी रहती है, एक व्यवस्था बनी रहती है, एक सुचारू ढंग से समाज चले। पूज्य को देखकर पूज्य के प्रति आदर होता है, मर्यादा होती है, प्रिय के प्रति त्याग होता है। जो हमारा प्रिय है उनके लिए हम कुर्बान हो जाए, हम सब कुछ लुटा दें। गोपीजन कहती हैं कृष्ण तुझसे हमारा प्रेम है, इसलिए हम ऐसी दासिका है आपकी, शुल्क दासिका, जहां सब वस्तु का त्याग है, सब वस्तु देना है। जब कोई व्यक्ति, ये तो आप सब जानते हैं, जब कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई विषय आपको प्रिय हो जाता है तो आप उनके लिए क्या नहीं करते, त्याग सिखाना नहीं पड़ता, अर्जित हो जाता है, फलित हो जाता है, पुष्पित हो जाता है, परिणाम ला देता है। कृष्ण प्रिय थे, ब्रज का कृष्ण पूज्य बाद में बना, प्रिय पहले बना। पूज्य तो कितने लोग जानते थे कि ये पूज्य है, कितने जान, वो तो कभी कभी अपना खेल दिखा देता था, जाहिर कर देता था तो लोग पकड़ लेते थे, बाकी प्रिय बहुत बना। और प्रिय बना तो मदर थे त्यक्त दैहिका। भगवान कृष्ण कबूल करते हैं कि मेरे लिए जो देह त्याग करने वाले हैं, मेरे लिए प्राण छोड़ने वाले हैं, ऐसे मेरे ब्रजवासी, ऐसे मेरे गोपीजन। तो प्रियता में त्याग अपने आप फलित हो जाता है। लेकिन तृप्ति भी तो होनी चाहिए, तुष्टि पुष्टि जरूरी है कि कोई ऐसी वस्तु भी हो कि जिससे हम अंतर्बाह्य तुष्ट पुष्ट हो। इसलिए पेय होना चाहिए, उसमें पेय तत्व हो। और कोई पेय जल किसको कहते? गंगा जी का जल पेय है। जैसे कोई वैज्ञानिक यंत्र के द्वारा शुद्धिकरण किया गया पेय जल हो, और जब पीने में इतना शुद्ध है तो नहाने में तो शुद्ध होगा, उसके लिए तो कोई सवाल ही। इसके मतलब पेय वस्तु अंतर्बाह्य शुद्धि का एक बहुत सबल संबल बन जाता है। रामचरितमानस पेय है। फर्क इतना है कि और जलादि और रस आदि हम मुख से पीते हैं, ये श्रवण पुट से पीने वाली वस्तु है। एक ऐसा पेय है ये, इसलिए तो गोपियों ने गाया था, तव कथा तप्त जीवनम अविभीतम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम् श्रीमदाततं भुवि गुणन्ति भूरिदा भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः भुवि। तो वेद से लेकर रामचरितमानस तक हमारे सभी ग्रंथ पूज्य है, प्रिय है और पेय है। ये पीने के शास्त्र हैं। ऐसी वेद से चली यात्रा जो रामचरितमानस तक आई है, उनका दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। और वेद के माध्यम से चार वस्तु का दर्शन करने की एक विनम्र चेष्टा करेंगे। एक तो जीव का दर्शन करना चाहिए, वेदों ने जो किया है जीव का दर्शन करना। फिर उसको अंतर यात्रा कहिए, आत्मखोज कहिए, कोहम कहिए। दूसरा, जब व्यवहार में है, संसार में है, तब जीवन की भी खोज करनी पड़ेगी।
जीव और जीवन दोनों की खोज साधकों का परम कर्तव्य है, क्योंकि रहना है इसी धरा पर, इसी समाज के बीच। गिरिकंदरा में चले जाएंगे तो भी जन्म जन्म की यात्रा करके आया मन इस संसार से अभ्यस्त है। तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु गाना बहुत आसान है, शिव संकल्प में उसको डालना बड़ा मुश्किल लग रहा है, बड़ा कठिन है, क्योंकि समाज के बीच में रहना। तो जीव की खोज, दूसरी जीवन की खोज, और जीव और जीवन दोनों जिस जग में चल रहा है उस जग की खोज वेद की खोज है कि ये जग क्या है, ये दुनिया क्या है, ये संसार क्या है, ये जग क्या है। और आखिर में वेद ने इन तीनों की खोज करते, पहले जीव की खोज, फिर जीवन की खोज, फिर जहां जीवन पल रहा है, सुख रहा है, जी रहा है, मर रहा है, जो हो रहा है, उसी जग की खोज। और ये सब किसके आधार पर है? वो जगन्नाथ की खोज, वो जगदीश की खोज, वही चार वेद के अंतिम छोर है। तुमने चार वेद हृदयस्थ कर लिए। जब तुम जीव को समझ पाओ, जब हम आप जीवन को ठीक से ऋषि दृष्टि से सही अर्थ में समझ पाए, जग को ठीक से समझ पाए और जगदीश को ठीक से समझ पाए, हो गया चार वेद उनके जीवन में चरितार्थ। तो ये चार बात बड़ी महत्व की मुझे लग रही है, दिखाई दे रही है। वेद स्तुति जो भगवान वेद नारायण ने की है, इनमें हम इन महत्व का दर्शन करेंगे, चर्चा करेंगे। सबको देखते हैं, सब कहते हैं, सब बोलते हैं, सब अनुभव करें, और हम सब जानते हैं कि व्यक्ति का जीवन ज्यादा से ज्यादा कष्टमय होता जा रहा है। सब कहते हैं दुख है, मुश्किल है, करुणा है, सब यही कहते हैं। मैंने तो कई बार आपको कहा कि हमारे पास जो आते हैं, मैं कहाँ कहीं बैठा था हरिद्वार में शायद कथा में, तो कई लोग क्यों में कतार में मिलने आए थे, तो कोई पत्रकार भाई या कोई होगा अगल बगल में, तो हर लोग आकर मेरे से कुछ न कुछ बात कहते थे, बापू ये मुश्किल है, ये तकलीफ है, ऐसा है, आजकल ऐसा है, ये से फला है, सब मुश्किल कह रहे थे। लोग पत्रकार भाई ने पूरी क्यू में यही बात देखी, तो फिर मुझे कहने लगे सब के अंत में कि बापू आपके पास जो आते हैं सब दुख की ही बात करते हैं कि और कोई? बोले ये दुखी तो आते हैं, लेकिन इतने दुखी आते हैं कि हमको भी दुखी कर देते हैं। मतलब ये है मेरा कहने का, हम सब उसी में कि जीवन लोगों को कष्टमय महसूस हो रहा है। और बड़ी विचित्र बात यह है, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। इतनी परमात्मा की सत्ता मेरे और आप सभी के हृदय में समान रूप में विराजित होते हुए भी हम सब दुखी हैं। तो जीवन की चर्चा करनी चाहिए, जीवन को अनदेखा न करें। और मैं सम्मत हूं इस बात से कि इस लोक में रहकर केवल परलोक की चर्चा ठीक नहीं है। जहां है इसकी और दृष्टि डालनी ही पड़ेगी, और जहां है वहां ठीक से समझ लिया तो परलोक अपने आप अर्जित होगा, अपने आप अर्जित हो जाएगा। कौन चिंता करे? तो जीवन के रहस्यों को समझे। कहां एक ऋषियों का, मनीषियों का जीवन, और कहां हम और आप परेशान नजर आ रहे हैं। और ऐसी सत्ताएं हमारे पास होते हुए भी तो जीवन का दर्शन करना पड़ेगा, ठीक से समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने कई बार कहा कि ये केवल धर्म ग्रंथ नहीं है, ठीक है उसको हम पूजते हैं, बाकी इसको धर्म ग्रंथ कहकर संकीर्ण न किया जाए, उसको संकुचित गगन सिद्धांत, जिस देश की ये घोषणा हो कि हमारी विचारधारा आकाश के समान चौड़ी है, वो कोई बात को संकीर्ण कैसे कर सकता है? हर वस्तु को कई और संदर्भ में अध्यात्मवादियों ने देखा है। मैं गत कथा में कह रहा था कि कोई एक महान धर्मगुरु, उसको अपने जीवन के सूत्रों की एक किताब छपवानी थी, बनी घटना।
करीब 100 साल के अंदर बनी ये घटना, 50-60 के 100 साल के करीब पहले की ये बात है। उस समय का जगत और उस समय की स्थिति कुछ बहुत भिन्न रही होगी, स्वाभाविक है। और उस जमाने में उसने अपने अध्यात्म सूत्रों की एक किताब संग्रहित करके छपवा करके लोगों के हाथ में देनी थी और 500 प्रतें छपवानी थी उसको, लेकिन पैसे नहीं थे। बहुत प्रिय थे, पूज्य थे संसार के लोग, उनको घुट घुट कर पीते थे। स्वादु व्यक्तित्व था, पेय व्यक्तित्व था। देहातों में जा जाकर पैसा, 2 पैसा 5 पैसा का चंदा एकत्रित करता और पूरे 10 साल लगे 500 प्रत छाप दी जाए। उनके लिए जो खर्च बटोरने में 10 साल लगे। और जब वो 500 पुस्तक की धनराशि एकत्रित करके प्रेस में छपवाने के लिए जाता है और निर्णय करके, और उसी साल देश में अकाल पड़ा, भयंकर अकाल है, लोग रोटी के बिना मर रहे। वो जाते जाते ये जो ग्रंथ छपवाना था वो पैसे उसने गरीबों की रोटी के लिए बांट दिए। 10 साल की, उसके बाद पूरे जीवन की तपस्या, पूरे जीवन का निचोड़ सूत्रों के रूप में तैयार किया था। लेकिन जब पुस्तक बनने वाली ही थी तब अकाल हुआ और बात। फिर दूसरे 10 साल लगे धनराशि बटोरने। 10 साल में फिर इतनी धनराशि और ज्यादा कुछ, क्योंकि 10 साल में महंगाई भी बढ़ गई होगी, तो फिर 10 साल के बाद फिर इतनी धनराशि उसने बटोर ली बड़ी मुश्किल से। और जब वो पुस्तक छपवाने के लिए जाता है तो अतिवृष्टि हो गई, मूसलाधार वर्षा हो गई, लोग बेघर हो गए। तो फिर वो राशि उसने इनके सेवा में समर्पित। फिर तीसरे 10 साल लगे धनराशि, 30 साल उसी में चले। और तीसरे चरण में जब वो राशि बटोरता है और फिर तो पूरा सुखी समाज था, कोई चिंता का कारण नहीं। और वो छपवाता है अपनी पुस्तक, छप भी गई। वो पुस्तक पाठ्य पुस्तक के रूप में स्कूलों में गई। और जब स्कूल में पढ़ाई जाती थी तब शिक्षक ये पढ़ाता था विद्यार्थियों को कि हे छात्र, हे वत्स, हे बेटे, ये तीसरी आवृत्ति है पुस्तक की, आगे 2 हो गई है, ये तीसरी आवृत्ति। लोग दुखियों में बांट गई वो प्रथम आवृत्ति, पीड़ितों में पैसे बांट गए वो दूसरी आवृत्ति, और ये तीसरी आवृत्ति खास पढ़ाया जाता था कि इस पुस्तक की तीसरी आवृत्ति हो गई और ये तीसरी आवृत्ति लोग। तो यही वस्तु ठीक है। यहां का ज्ञान जब तक हस्तामलक नहीं होता तब कोई घटना नहीं होती। शास्त्र जब हाथ में आ जाता है तब अद्भुत वाया हृदय। हाँ, शास्त्र हाथ में, कई लोगों के शास्त्र हाथ में आ गए लेकिन हृदयहीनता के कारण शास्त्र शस्त्र बन गए। शास्त्रों ने हिंसा करवा दी क्योंकि हृदय से नहीं आया। हमारे सभी ग्रंथ, हमारे ऋषि मुनियों की बोली, मनीषियों का चिंतन मस्तक में जो था वो हृदय से गुजरता हुआ हस्त में आया है। तो कहने का मेरा मतलब, जीवन को देखना पड़ेगा कि सही धर्म क्या है, धर्म की सही बात क्या है, उसका दर्शन बहुत करना पड़ेगा। जब जरूरतों, किस प्रकार की जरूरत है, कहां जरूरत है, उसी समय जो निर्णय ले लेता है आदमी वो सही सदग्रंथ बन जाता है, साक्षात व्यक्ति ग्रंथ बन जाता है। तो जीव का दर्शन करें, जीवन का दर्शन करें, ये जग क्या है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि वेद पुरुष है तो रामायण प्रकृति है। वेद भगवान पुरुष है, वो तो शास्त्र सिद्ध ततात्मात सब विधि तुलसी की, ये क्या नहीं है। और इन दोनों को यदि समझ जाए, ये जगत समझ में आ जाए इन शास्त्रों के द्वारा, तो बहुत बड़ी उपलब्धि। और ये सब जिसके आधार पर हो रहा है वो जगदीश समझ में आ जाए।
वो परमा। तो फिर जैसे वेद के ऋषि ने घोषणा कर दी कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ऐसी घोषणा में साधक आ सकता है। और यह केवल वेदांतियों की ही घोषणा नहीं है, रोते हुए कई प्रेमियों की भी घोषणा है, अश्रुपात करते हुए कई भक्तों की भी यही घोषणा है। तो मेरे भाई बहन, ये शुष्क विषय नहीं है, बड़ा रसमय विषय। और ये मैं करूंगा इसीलिए नहीं है, स्वभाव से है। इसमें कोई किसी की कला कारीगरी की बात नहीं है। वस्तुतः पूर्ण शास्त्र किसको कहोगे आप? नदी का प्रवाह दो किनारों में बहता हो, पूर्ण सरिता है कि दो तट हो, चौड़े हो छोटे हो जो हो, लेकिन उनके बीच हमारे सभी शास्त्रों का जो अध्यात्म प्रवाह है वो दोनों किनारों को छूता हुआ बहा है। और एक किनारे पर छुए और एक को न छुए तो उसको वो ठीक हम पूर्ण नहीं कहते कि प्रवाह की कमी बढ़ती के कारण कुछ हो जाए बात। और तो शुष्क समझा गया कि कर दिया गया कि खबर नहीं, लेकिन वस्तुतः भारत के शास्त्र शुष्क कैसे हो सकते, वो तो अद्भुत है। यज्ञ होता है तो उसमें श्रद्धा चाहिए, यज्ञ होता है तो उसमें होमने के द्रव्य चाहिए, और फिर द्रव्य में कई एकदम घी है, तेल, घी है, सिक्त पदार्थ डाले जाते हैं। और संस्कृत में तैली पदार्थ को स्नेह कहते हैं। स्नेह चाहिए। भगति सहित मुनि आहुति देने, प्रगटे अग्नि चरु कर। तो मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर किन्न। भगवान शंकर जो अद्भुत वेद वेदांत में वेद स्वरूप साक्षात, वो भी जब राम कथा कहने जाते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं मगन ध्यान रस दंड युग, ध्यान रस में डुबकी लगा देते हैं, भाव रस में डूब जाते हैं और बलात् अपने मन को बहिर करके फिर रामायण की चर्चा करने लगते हैं पार्वती के सामने। तो वेद और वेदांत पूर्ण है, इसलिए वो सब वस्तु को छूता है। कभी कभी अपने अनुभव में अपनी रुचि के अनुसार उसको अपने ढांचे में हम डाल दें, बात और है, और मान ले कि ये सब शुष्क विषय है कि ऐसा है। बाकी महावीर ने केवल ज्ञान की बात कही तो करुणा नहीं थी, और करुणा रस नहीं है तो क्या है? केवल ज्ञान की चर्चा महावीर ने उठाई पूरी जिंदगी, लेकिन महावीर की करुणा आज विश्व प्रसिद्ध है। करुणा से महावीर का परिचय मिलता है, उसके केवल ज्ञान से कम मिलता है। केवल ज्ञान का परिचय तो कम लोगों को है, उसका परिचय मिलता है उसकी अहिंसा, परिचय मिलता है करुणा। और अहिंसा करुणा कैसे आएगी? बिना हृदय में कोई पीर उठे। मैं तो इतना ही समझा हूं और कहता रहता हूं कि वेदना न हो तो वेद ना। यदि वेदना नहीं, यदि पीड़ा नहीं, पीर नहीं, वेदना नहीं आई जीवन में तो वेद ना, तो वेद समझ में ही नहीं आया, वेद नहीं समझ में आया, वेद न वो हो गया। तो भगवान वेद ने यही काम किया है कि लोगों के जीवन को सरस बनाया, लोगों को जीवन को प्रेममय बनाया। और इस भगवान वेद की अद्भुत सिद्धियों को, शुद्धियों को, इनके सिद्धांतों को परम पूज्य ब्रह्मलीन महाराज श्री ने देश विदेश में, जगत में भगवान वेद की स्थापना करके एक बहुत बड़ा अवतार कार्य किया। कितनी वेद मैं जब मिला हूं, महाराज श्री साक्षी हैं, बिस्तर में हो, इतनी बड़ी उम्र बिस्तर में है, लेकिन जब मिलने जाए ये वेद पुरुष मिल जाए तो हम दूर से प्रणाम करें, बाबा जी को कष्ट न हो, तो हाथ पकड़ करके अपने तकिए पास खींच जाए। ये रस है, ये प्रेम है, ये वालप है, ये दुलार है। वो वेद पुरुष में वेद के अनुष्ठान में जीवन समर्पित करना, वो भला तो हाथ पकड़े ही रहते थे, छोड़ते ही नहीं बहुत देर तक। तो मेरे कहने का मतलब ऐसे महापुरुष के
संकल्प को पूरा करने का प्रभु ने अवसर दिया है। इससे मैं भी आनंद महसूस कर रहा हूँ और उनके स्मरण में कथा इसलिए वेद की चर्चा को प्रधान विषय बना रहा हूँ। और रामचरितमानस में वेदों ने जो भिन्न भिन्न स्तुति करी, गए सुर निज निज धाम, बंदी वेद वेश तब आए जहां श्री राम। तमाम देवताओं ने आकर राम पंचायतन भगवान राम जी का राम राज्य हो गया और स्तुति करके अपने धाम की ओर प्रस्थान कर दिए। तब बंदी का रूप धारण करके चारों वेद आए जहां श्री राम, जहां भगवान है उसके दरबार में आकर रामचरितमानस के वेद भगवान राम की जो स्तुति कहते हैं, कितनी रसपूर्ण, कितनी भावपूर्ण, वेदांत का सभी सूत्र, चारों चार वेदों की चर्चा लिए हुए ये स्तुतियां जो है उसको हम प्रधान विषय बना करके अपने जीव का दर्शन, जीवन का दर्शन, जग का दर्शन और जगदीश का दर्शन करने का एक विनम्र प्रयास करेंगे। तो इस विषय को मैं इसलिए रामचरितमानस 7 सोपान का ये शास्त्र, कई अर्थों में संतों ने इसको देखा है, अनुभव किया है, आप सब जानते हैं। तो कथा में मैं कई बार कह चुका हूँ, कथा में बहुत खर्चा होता है आजकल, बहुत शक्ति काम में लगती है। छोटी से छोटी व्यक्ति से लेकर जिसके पर मुख्य दायित्व होता है वहीं तक सबको अपना समय, अपनी ऊर्जा, सब कुछ लगाना पड़ता है, तब एक कथा का आयोजन होता है। तो इतनी सभी शक्तियां जब खर्ची जाती हैं तब 9 दिन में इतनी शक्तियां विफल न हो जाए। हम कुछ यहां से बदल करके उठें, जीव को थोड़ा जान करके उठे, जीवन को थोड़ी समझ पैदा करके उठें। जग क्या है उसको केवल नकारात्मक दृष्टि से नहीं, लेकिन एक हकारात्मक सकारात्मक दृष्टि से देखकर यहां अगुण अरूप अलख अज क्या है, वो जगदीश क्या है जो भक्तों के प्रेम अनुग्रहाय भूतानाम, जो संसार पर अनुग्रह करने के लिए भगत प्रेम बस सगुण सो होई, जो सगुण होता है वो ठाकुर क्या है, वो परमात्मा क्या है, वो हमारी रुचि के अनुसार जो हमारे सामने आ जाता है वो हमारा परमात्मा क्या है। इनका दर्शन रामचरितमानस के माध्यम से 9 दिन हम साथ देखिए। मैंने हर वक्त का हम कोई उपदेश करने की चेष्टा नहीं की, हम आपके साथ बैठ करके बातें करें, कोई बात आपको छू जाए और व्यास गादी का सत्य आपके हृदय का सत्य हो जाए। और हमारे मंदिरों में, हमारे घर में वेद होने ही चाहिए। मैं जहाँ वेद की प्रतिष्ठा देखता हूँ विदेशों में भी, तो तुरंत महाराज श्री की याद आ जाती है कि महाराज श्री की ये देन है, महाराज श्री की ये तो ये महापुरुष ने जीवन लगाया। उस संकल्प को पूरा करते समय मंदिर में, वेद मंदिर में, धर्मस्थानों में, अपने घर में छोटा सा मंदिर हो तो वहां तो वेद को प्रस्थापित करे ही, लेकिन इस कथा के बाद हमारे अंतःकरण में भी वेद की स्थापना हो, हमारे हृदय में वेद की प्रतिष्ठा हो जाए कि हम सब विद्वान हो, जानकार हो। जानकार मानी हमको पंडित नहीं होना है, लेकिन सही समय पर सही समझ के साथ निर्णय करने वाले हम हो कि हम हमारे जीवन को, हमारी समस्याओं को ठीक से सुलझाने की चेष्टा करें। ऐसा कुछ करके निकलेंगे तो इतनी शक्ति जो इसमें लगी और खर्च की जाती है उसका सही परिणाम आना चाहिए। और आपकी जो श्रद्धा है शास्त्रों में, संतों में, महात्माओं में, सद्गुरुओं में, और ये श्रद्धा थोड़ी ज्यादा जागरूक हो, सावधान हो और क्रियान्वित हो जाए तो जीव बदल सकता है, जीवन बदल सकता है, ये जग बदल सकता है और जगदीश को बदलकर हम हमारे पास ला सकते हैं, उसका भी हम बदलाव कर सकते हैं। इस अर्थ में इस कथा को पीना मेरे भाई बहन, हम 9 दिन बैठ करके परम पूज्य ये अवतार पुरुष गंगेश्वरानंद जी महाराज जी के स्मरण में इस सत्संग करने जा रहे हैं।
विशेष कुछ न कहकर बालकांड की ये पंक्तियां पुनः एक बार हम गाएं और फिर आप भी गाएं। सगुण घी अगुण घी नहीं कछु भेदा, सगुण। हाँ, बालकांड दोहा 115 उसके बाद की पंक्ति है, ग्रंथ में देखना। गावागी मुनि पुराण दूध बेदा, गावागी मुनि पुराण दूध बेदा, अगुण अलख अज जोई, अगुण अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण भवानी को कहा कि देवी सगुण और अगुण में कोई भी भेद नहीं। वैसा मुनि लोग कहते हैं, गाते हैं, पुराण कहते हैं, गाते हैं, बुद्ध विद्वान पंडित लोग कहते हैं, और स्वयं भगवान वेद भी यही प्रतिपादित करता है कि सगुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। जो अगुण है, अरूप है, अलख है, जो अजन्मा है, वो ही ब्रह्म भक्तों की प्रेम धारा में बंध करके सगुण हो जाता है। भक्तों के भाव में बंध कर वही सगुण हो, और जब तक सगुण न हो तब तक क्रांति नहीं घटती। तुम्हारा मन का विचार निराकार है, लेकिन विचार को जब मूर्तिमंत तुम न करो, विचार को जब प्रस्थापित न करो, विचार को जब क्रियान्वित न करो, तभी तक तुम्हारा विचार निराकार है। निराकार विचार की सार्थकता है जब विचार मूर्तिमंत हो जाए, विचार परिणामदायी हो जाए, विचार क्रियान्वित होकर फलदायी हो जाए, उसको मूर्त स्वरूप देना ही पड़ता है। वो मूर्त स्वरूप वही उनका सगुण स्वरूप है। तो जो अगुण है वही भक्तों के प्रेम से सगुण हो जाता है, ऐसा वेद कहते हैं। भगवान महादेव ने जो वेद स्वरूप है उसने ये प्रतिपादित किया है। इन्हीं पंक्तियों का आश्रय करके हम भगवान वेद की स्तुति का गान करेंगे और उनका दर्शन करेंगे। आज के सत्संग के शब्दों को विराम दूं, इससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए हरि नाम संकीर्तन कर लें और फिर आज की कथा को हम विराम देंगे भाव से भीतर। श्री राधे जय राधे।
अगाधे श्री राधे, भाव से भीतर से श्री राधे जय राधे, प्रेम अगाधे श्री राधे, श्री राधे जय राधे, प्रेम अगाधे श्री राधे, श्री राधे। भाव से गाइए हरि बोल। श्री राधे राधे जय राधे, प्रेम अगाधे श्री राधे, श्री राधे जय राधे, प्रेम अगाधे श्री राधे, जय जय राधे, श्री राधे श्री राधे, जय जय राधे, श्री राधे। भाव से प्रेम से गाइए। मुझे स्मरण आ रहा है कि मैं हमारे निवृत्त प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई जब वो थे अपनी सत्ता पर, तो हमारे परम तपस्वी ऋषि पूज्यपाद कृष्ण शंकर दादा के भागवत विद्यापीठ में वेद के छात्रों का प्रमाण पत्र वितरण समारंभ था, तो मैं उसमें था। तो जब वेद का गान किया गया और फिर सबके 10-10 मिनट के विचार व्यक्त करने का सबको था, तो मुझे आदरणीय वडील मुरब्बी श्री मोरारजी भाई के शब्द याद हैं। उसने जो सुझाव दिया था कि आप लोग वेद बोल रहे हैं लेकिन मुख पर मुस्कुराहट क्यों नहीं? ऐसे 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 चेहरे से वेद बोलने से तो वेद वो हो जाएगा। आप बोलो तो रस से बोलो, भाव से बोलो। वेद घोष बोलते समय तुम्हें प्रीत होनी चाहिए। ये सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं भी प्रार्थना करूंगा। भगवान का नाम वेद का सार है, हरि का नाम समस्त वेदों का परिणाम है। धर्म नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारी। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, राजन ये तुम्हारे 4 पुत्र वेदों का सार है। राम नाम, हरि नाम, ये भगवत वेदों का सार है। इसलिए विपरीत से, भाव से और भीतर से श्री राधे जय जय राधे गाइए। श्री राधे जय जय राधे, हरि बोल। श्री राधे जय राधे, प्रेम अगाधे श्री राधे। श्री राधे जय राधे, प्रेम अगाधे श्री राधे। श्री राधे जय राधे,
भगवान की, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की। और आज का सत्संग विराम ले रहा है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सी।